बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है चेन रूल। ये चेन रूल क्या है? इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है, जो कि बराबर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये कब यूज़ होता है? अगर एक फंक्शन हमें दिया है, पर्स करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन अगर x के अलावा किसी और वेरिएबल से डिफरेंशिएट होता है, मसलन आपसे पूछा है कि इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू साइन x, या आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर, यानी x के अलावा अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट होता है, या आपसे कहता है e पावर x से इसको डिफरेंशिएट करे, तो इस तरह केसेस में फिर ये चेन रूल यूज़ होता है। एक बात तो ये है। दूसरा केस ये है कि ये चेन रूल हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। पर्स करें अगर हमें पर्स करें एक फंक्शन दिया है u का, और u बज़ात खुद फंक्शन है x का, और हमसे ये पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स मालूम करें, तो इस dy बाई डी एक्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? y जो है वो u का फंक्शन है ना, तो हमने सबसे पहले y को u के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर फिर u को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। फिर इन दोनों को ज़रब देना है। इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये फिर dy बाई डी एक्स के बराबर आता है, तो ये है चेन रूल। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवालात सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और कहता है कि इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर डिफरेंशिएट करें। तो हम क्या करेंगे? इसे हम 1 का नाम देंगे, और हम लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। तो हमारे पास ये जो फंक्शन मिला, इसे हम 2 का नाम देते हैं। ये y इज इक्वल टू यू अपॉन 1 प्लस यू, इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। तो dy बाई डी एक्स मालूम करने के लिए, dy बाई डी एक्स मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि y को u के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 1, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये देखिए dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू, यहाँ पर u प्लस 1 अपॉन यू। यहाँ पर चेन रूल यूज़ होता है, ये 1 प्लस यू होल का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस यू इसी तरह आ जाती है। यहाँ पर डी यू बाई डी यू, यानी u को u के लिहाज से, फिर माइनस u इसी तरह 1 प्लस यू को u के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमें मिल जाता है dy बाई डी यू, ये आ जाता है 1 प्लस यू। u का जो u के लिहाज से डेरिवेटिव है वो 1 है, ये माइनस यू, 1 का 0 और u का 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 प्लस यू माइनस यू, और ये 1 प्लस यू होल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से ये हमें मिल जाता है 1 प्लस यू होल का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 को, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाता है डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो 2x आ जाता है। अब हम यूजिंग चेन रूल करेंगे। यूजिंग चेन रूल हमारे पास क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 1 प्लस यू होल का स्क्वायर, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है 2x, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस यू होल का स्क्वायर। वापस u की जगह अपनी वैल्यू रखते हैं, रिप्लेस u बाई एक्स स्क्वायर, u को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये है
इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, इसमें 4 पार्ट्स है और कहता है कि चेन रूल की मदद से हल करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, इस पूरे को u के बराबर रखेंगे। पुट u इज इक्वल टू 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसे जब हम इधर पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू u पावर 4/3 आ जाता है, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पहले u को x के लिए से डिफरेंशिएट करेंगे, हमने du बाई डी एक्स और dy बाई डी यू निकालना है और इनको ज़रब देना है, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाता है, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4x ये आ जाता है। अब हम जानते हैं कि 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस 5 आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आता है, फिर 4 आगे x का डेरिवेटिव 1 है, तो du बाई डी एक्स जो है वो बराबर है माइनस 10x प्लस 4 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू u, u के लिहाज से y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी यू इज इक्वल टू du बाई डी यू, u पावर यहाँ पर 4/3, तो 4/3 u का पावर है, ये आगे आ जाता है और 4/3 से 1 कम हो जाता है, तो ये 4/3 और ये 3 1 जा 3, 4 से निकालेंगे तो ये 1/3 आ जाता है। अब हम यूजिंग चेन रूल करेंगे, यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, dy बाई डी यू की वैल्यू जो है वो 4/3, यहाँ पर u पावर 1/3, और du बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस 10x प्लस 4 के बराबर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3, इसी तरह u की जगह वापस वो फंक्शन रखेंगे जो हमने पहले पुट किया था, ये 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x ये रख लिया u की जगह, इसका पावर 1/3 है और यहाँ पर माइनस 10x प्लस 4, इसे आप क्यूब रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये 4/3 और यहाँ पर माइनस 10x प्लस 4 और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये है, हमने चेन रूल की मदद से एक इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। इसी का पार्ट नंबर 2 है, हमें ये फंक्शन दिया है तो हम स्क्वायर रूट के अंदर जितना भी है इसको u के बराबर पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5/2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। अच्छा, तो ये क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट u। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव पढ़ा है डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट x, तो इसे पहले 1/2 स्क्वायर रूट x, फिर x का डेरिवेटिव x के लिए से 1 है, तो इस पर ये रूल अप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इस चेन रूल की मदद से dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स को ज़रब करके हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है। तो ये आप खुद कर ले, हम अगले सवाल को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमें ये वाला फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो वही हमारे पास क्या मिलेगा, इसे हमने u रखा है, u पावर 3/2, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पहले डिफरेंशिएट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये चेन रूल के बजाय इधर क्वोशंट रूल पहले यूज होगा, x प्लस 3। क्वोशंट रूल को हम कैसे करेंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर फिर x प्लस 3, इसी तरह ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला x प्लस 2 है, फिर माइनस x प्लस 2 को इसी तरह रखेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि x प्लस 3 है। अब ये du बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाता है, ये x प्लस 3, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 है, x का 1 2 का 0 माइनस x प्लस 2 और x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पर आ जाता है x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x प्लस 3 और यहाँ पर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल का स्क्वायर।
ये आ जाता है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाते हैं, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 ये 1 के बराबर, तो ये एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर आ जाता है डी यू बाई डी एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू यू, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू, यू पावर यहाँ पर है 3/2, तो 3/2 पावर है नीचे आएगा, u के पावर से 1 कम होगा। अच्छा, तो ये 3/2 इसी तरह 3/2 से 1 मनफी करने से ये 1/2 आ जाता है। यहाँ पर इसे हम u भी लिख सकते हैं 3/2 और 1/2 जो पावर है इसे हम स्क्वायर रूट u लिख सकते हैं। अब हम करेंगे यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू की जो वैल्यू है 3/2 स्क्वायर रूट u, और इसकी जो वैल्यू है वो 1/x प्लस 3 होल का स्क्वायर। यहाँ पर u को हम वापस रिप्लेस करेंगे जो हमने पहले रखा है इसकी जगह पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 यहाँ पर x प्लस 3 होल का स्क्वायर, u की जगह हम रख लेते हैं वही वैल्यू जो हमने पहले रखी है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इस रूल की मदद से हल करें डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स पावर n। तो हम क्या करेंगे, पावर को नीचे फिर पावर से 1 कम करेंगे और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे दोबारा इसी फंक्शन का बगैर पावर के। तो आते हैं इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप u भी लिख सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिखेंगे। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स और यहाँ पर d बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स पावर 1/2। तो हम इस रूल की मदद से पावर को नीचे लाते हैं 1/2 और ये 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, इसके पावर से 1 कम करेंगे, यहाँ पर पावर 1/2 है 1 कम करेंगे और फिर बगैर पावर का इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। अच्छा, तो ये आ जाता है 1/2, यहाँ पर 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, यहाँ पर चेन क्वोशिएंट रूल यूज होता है, 5 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, फिर 5 माइनस एक्स को इसी तरह रखेंगे, डेरिवेटिव हम ऊपर वाले फंक्शन का लेते हैं जो कि 3 प्लस एक्स है, फिर माइनस 3 प्लस एक्स को इसी तरह लिखेंगे, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का लेंगे जो कि 5 माइनस एक्स के बराबर है। अब यहाँ पर जब पावर से 1 कम हो जाता है ना, -1/2 से 1 कम करेंगे तो ये -1/2 आ जाती है। एक फार्मूला है हमारे पास, अगर किसी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो इस फ्रैक्शन को उल्टा करने से इसका पावर पॉजिटिव बनेगा। तो इधर भी इसका पावर नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करते हैं, 5/5 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, तो इसका पावर 1/2 आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, 5 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ये 5 माइनस एक्स इसी तरह, इसका डेरिवेटिव 3 का 0 एक्स का 1 माइनस 3 प्लस एक्स इसी तरह, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाता है, ये 1/2 इसी तरह। अगर हम चाहिए कि स्क्वायर रूट यानी ये जो 1/2 है ना ये अलग अलग करे तो तब भी कर सकते हैं, ये 1/2 और यहाँ पर 3 प्लस एक्स पावर 1/2। इसका फायदा ये होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 माइनस एक्स आ जाता है, माइनस माइनस प्लस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3 प्लस एक्स आएगा। यहाँ पर ये पावर छोटा है और ये पावर बड़ा है, तो हम इस पावर को नीचे लाते हैं 1/2 इसी तरह, और यहाँ पर 3 प्लस एक्स पावर 1/2, यहाँ पर x और x कैंसिल, इन दोनों को जमा करने से 8 जवाब आता है, ये 5 माइनस एक्स पावर 2 और यहाँ पर
5 माइनस एक्स पावर -1/2 आ जाता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और 8 कैंसिल होकर 4 आएगा। 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 प्लस एक्स पावर 1/2। इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करते हैं, पावर इनके ऐड हो जाते हैं। 5 माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1/2। ये हम लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 3 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये आ जाता है 5 माइनस एक्स। 2 से जब 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3/2 आ जाता है। ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो भी इसी तरह है। पार्ट नंबर 2, ये देखिए ये पावर है, इसे हम आगे ले जाएंगे, पावर से एक कम करेंगे, फिर बगैर पावर का इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट जिस तरह कि हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा, तो यहाँ पर फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट को हम क्या लिखेंगे 1/4। फिर 1/4 पावर को आगे और इसे एक कम करेंगे, फिर इस पर इस तरह क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। हम इसमें से कुछ पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, ये फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाता है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। तो इस रूल के मुताबिक n आगे आ जाता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट से के पावर से एक कम हो जाता है, फिर बगैर पावर का हम स्क्वायर रूट लेंगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाता है n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव x का जो है वो 1 आ जाता है, और इसका डेरिवेटिव मज़ीद लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n माइनस 1, ये 1 प्लस। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं 1/2। ये स्क्वायर रूट जो भी है इसको इसी तरह लिखते हैं, फिर स्क्वायर रूट के बगैर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें आता है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। यहाँ पर 1 इसी तरह, ये प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है वो 2x आता है। अब ये 2 और 2 हो जाती है कैंसल। यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 1 और इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट जब 1 से डिवाइड होगा तो ये जवाब आता है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 एक्स के साथ एक्स आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन और ये फंक्शन एक जैसे हैं, इसका पावर 1 है, तो जब बेसिस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये n माइनस 1 पावर है, इसमें 1 पावर ऐड हो जाता है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n, ये x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए हैं। इससे पहले हमने जितने भी फंक्शंस का डेरिवेटिव किया वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन इस तरह है कि आप y और x को अलग कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस मसलन इस तरह के फंक्शन जिसमें x और y को अलग किया जा सकता है, यानी x इन टर्म ऑफ y लिखा जा सकता है और y इन टर्म ऑफ x लिखा जा सकता है। मसलन हमारे पास है 3y प्लस 4xy माइनस j इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से हम x y को कैसे अलग कर सकते हैं, इन दोनों से हम y को कॉमन करेंगे तो ये हमें 3 प्लस 4x मिलेगा, j इधर शिफ्ट करते हैं, ये j आ जाती है, y इज इक्वल टू ये j बटा
3 प्लस 4x। देखिए हमने y को इन टर्म ऑफ x लिख लिया ना, यानी x और y को अलग कर दिया। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और ये जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट इस तरह के फंक्शंस है जिसमें से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब आप जितना भी कोशिश करें इनमें से x y को अलग नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाता है d बाई डी एक्स एक्स वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 2x क्यूब डी बाई डी एक्स इंटू 7। यहाँ पर हर टर्म को अलग डेरिवेटिव देते हैं, d बाई डी एक्स एक्स वाई क्यूब प्लस 3 आगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर वाई 2 आगे d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, और 7 जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x आगे डेरिवेटिव y क्यूब का y क्यूब, फिर y क्यूब आगे आ जाता है, डेरिवेटिव x का लिया जाता है। इसी तरह यहाँ पर 3, फिर x स्क्वेयर आगे डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स। अब ये 1 के बराबर नहीं है, ये इसी तरह लिखा जाएगा। फिर y आगे और डेरिवेटिव हम लेंगे x स्क्वेयर का। फिर इसी तरह ये 2x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 3x स्क्वेयर, फिर x का बगैर पावर का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो वो 1 आता है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। d बाई डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाता है। ये y क्यूब का डेरिवेटिव 3 पावर है आगे, पावर से 1 कम 3y स्क्वेयर, फिर y का बगैर पावर का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा तो वो 1 नहीं आता है ना, dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, y क्यूब x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, यहाँ पर क्या है 3 और ये आ जाता है x स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर y x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का x के लिहाज से 1 है वो नहीं लिखते हैं, ये हमें मिल जाता है 6x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा अरेंज करेंगे। ये 3xy का स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, और ये है y क्यूब प्लस ये 3 अंदर ज़रब करेंगे तो ये 3x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, और ये आ जाता है प्लस 6 3 2 6, और ये xy प्लस 6x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ये dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो ये 3xy का स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर है 3x स्क्वेयर dy बाई डी एक्स, ये एक साथ लिख लिया इज इक्वल टू बाकी जितने टर्म्स है, ये वाला टर्म ये और ये, इसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आता है माइनस वाई क्यूब, और फिर क्या आता है माइनस 6xy माइनस 6x का स्क्वेयर। इन दोनों से जब हम dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, यहाँ पर 3xy स्क्वेयर और यहाँ पर 3x का स्क्वेयर, ये dy बाई डी एक्स आ जाता है। यहाँ पर माइनस कॉमन करते हैं तो ये y क्यूब 6xy प्लस 6x का स्क्वेयर, इनको उठाकर इधर डिवाइड करते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है माइनस y क्यूब प्लस 6xy प्लस 6x का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ऐसे अगर हम x कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3x का स्क्वायर आ जाता है। तो देखिए हमने इसे dy बाई डी एक्स का टर्म निकाल कर अलग लिख लिया। तो ये जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है।